बिहार की सियासत में भूचाल। अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को भेजा 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस। नमस्कार, स्वागत है आपका लोकवार्ता न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना खान। बिहार के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को मानहानि का नोटिस भेजा है। उन्होंने उन पर बेबुनियाद, तुच्छ और अपमानजनक आरोप लगाने का आरोप लगाया है। अशोक चौधरी के वकील द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि या तो प्रशांत किशोर अपने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करें या कानूनी नोटिस मिलने के 1 हफ्ते के भीतर मेरे मुवक्किल को अपूर्ण क्षति पहुंचाने और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए बिना शर्त माफी मांगे। नोटिस में कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो चौधरी बिहार में 100 करोड़ रुपए के खर्चाने के लिए उचित आपराधिक कार्रवाई और दीवानी मुकदमा शुरू करेंगे। नोटिस में कहा गया है कि किशोर ने 19 सितंबर 2025 को पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपमानजनक बयान दिए हैं। इसमें उल्लेख किया गया है कि चौधरी ने 3 दशकों से अधिक समय तक जनता की सेवा की और अपनी प्रतिबद्धता और नेतृत्व क्षमता के लिए ख्याति अर्जित की। एक राजनीतिक नेता के रूप में उनकी विभिन्न भूमिकाओं के अलावा नोटिस में उनकी शैक्षणिक योग्यता और हार्वर्ड विश्वविद्यालय परिसर में एक शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए उन्हें आमंत्रित किए जाने का उल्लेख है। नोटिस में कहा गया है कि किशोर ने चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और जनसुराज नेता पर सरासर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। नोटिस में कहा गया है कि स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाता है कि मेरे मुवक्किल का एमवीवी न्यास के कामकाज या उसकी संपत्ति और देनदारियों से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही अन्य आरोपों को भी खारिज किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि किशोर द्वारा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान पूरी तरह से भ्रामक, निराधार, भ्रामक और बेहद निंदनीय है और मेरे मुवक्किल की प्रतिष्ठा को धूमिल करने और बदनाम करने के दुर्भाग्यपूर्ण इरादे से दिए गए थे। नोटिस में किशोर के खिलाफ चौधरी द्वारा दायर किए गए पिछले मानहानि मामले का भी उल्लेख किया गया और कहा गया है कि जनसुराज नेता को इस मामले में सक्षम अदालत द्वारा नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में किशोर पर चौधरी के खिलाफ एक प्रेरित अभियान चलाने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में कहा गया कि अपने राज्य की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता हासिल करने के लिए मेरे मुवक्किल को अपूर्ण क्षति पहुंचाई, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की गई।